आसिम रियाज को बड़ा झटका लगा है क्योंकि जिसके लिए वो फुकरे से लड़े थे, फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मलान से, वही एलिमिनेट हो गया। जी हां, बैटल ग्राउंड्स का पहला एलिमिनेशन हो चुका है और इसी के साथ आसिम रियाज को बड़ा झटका लगा है। वैसे तो रेडार पर दो ही टीम थी, यानी कि दिल्ली जो अभिषेक मलान की दिल्ली डोमिनेटर्स और यूपी यानी कि आसिम रियाज की यूपी दबंग। और इनमें से सोचिए तीन खिलाड़ी थे जो बॉटम 3 पे, तीन में से दो किसके थे? दिल्ली के थे और एक इकलौता था यूपी से और वही बाहर हुआ। ऐसे बेवकूफी अपनी इनकी। भाई वीकेंड था तो आसिम रियाज से लेकर तमाम मेंटोर्स मौजूद थे बैटल ग्राउंड्स के अंदर। बैटल ग्राउंड में आकर अब थी बारी एलिमिनेशन के। तमाम टास्क हुए, टास्क में कौन जीता कौन हारा वो बात दूसरी है। आसिम ने मदद भी की, रौनक और या फिर यूं कहूं कि पूरी दिल्ली डोमिनेटर्स की, जिनके अभिषेक मलान इंजरी की वजह से नहीं थे। वही अभिषेक मलान जिनको इंजरी आसिम रियाज के साथ टक्कर लेते हुए लगी थी। और अब जब मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आसिम ने पहले तो हालचाल पूछा, उसके बाद फुकरे की टीम की मदद भी आसिम ने खूब की। अब जब ये तमाम चीजें हुई तो फिर जब एपिसोड खत्म हुआ तो सवाल उठा कि वो कौन सा कंटेस्टेंट होगा जो एलिमिनेट होगा, क्योंकि किल जोन के अंदर दोस्त आशिका थी हरियाणा बुल्स से, क्योंकि उन्होंने खुद को नॉमिनेट किया था किल जोन में जाने के लिए। और मुंबई स्ट्राइकर्स से रेखा थी। बढ़िया। बची कौन सी टीम? बची दो टीम, यानी कि दिल्ली डोमिनेटर्स और यूपी दबंग आसिम रियाज की टीम। इन दोनों ने की थी बेवकूफी, जिसके ऊपर अभिषेक मलान और आसिम रियाज काफी भड़के भी थे। दरअसल पूछा गया था कि आप अपनी टीम का एक कैप्टन चुनिए और एक बंदा चुनिए जो कि किल जोन में जाएगा आपसी सहमति से। लेकिन अब हरियाणा बुल्स तो जो रिजल्ट है उसमें पहुंच गए, लेकिन बाकी तीन टीमें नहीं पहुंच पाई। इसके बाद कशिश ने समझाया कि सुनो, ये जो हल्के में ले रहे हो हल्के में मत लो। अगर आप किसी एक को किल जोन में नहीं भेजोगे तो पूरी टीम ऑटोमेटिक किल जोन में चली जाएगी। उसका नुकसान किसी को भी हो सकता है। अब यहां पर क्या होता है? अब यहां पर आती है दूसरी चीज। जब 2 मिनट का वक्त और दिया जाता है तब भी मुंबई स्ट्राइकर्स तो मान जाते हैं, वो राजा को कैप्टन बना देते हैं और रेखा जो कि सबसे मजबूत कंटेस्टेंट है वो वहां पर जाती हैं और खुद को किल जोन में रखती हैं। रेखा और जो मुकाबला हुआ था चांदनी का, उसमें अच्छा भी लगा क्योंकि चांदनी को बीट करके रेखा ने बताया कि वो किल जोन में जरूर जाएंगी लेकिन बाहर नहीं होंगी। अब क्या होता है? अब जो पूरी टीमें थी नॉमिनेट हो गई। बेवकूफी थी लेकिन नॉमिनेट कर दी गई यूपी और दिल्ली पूरी तरह से। और आखिर में दिल्ली की टीम से हर्ष और यूपी की टीम से हर्ष और दिल्ली की टीम से रौनक और पुष्पेंद्र राठी, ये तीन थे जो बॉटम पे थे क्रेडिट्स के अंदर। और इन तीनों को बीच मैदान पर बुलाया गया। इन तीन में से जिसकी क्रेडिट सबसे कम थे उसका नाम था हर्ष। जी हाँ, और हर्ष इसी के साथ बाहर हो गए बैटल ग्राउंड से। और आसिम रियाज उन्हीं को ट्रेड करने के लिए किससे लड़े थे? उन्हीं को ट्रेड करने के लिए लड़े थे फुकरे इंसान से, जिससे फुकरे इंसान ने लड़ने की कोशिश की लेकिन शोल्डर इंजर्ड हो गया, वो ट्रेड नहीं हो पाई और हर्ष अब बाहर हो गए। पहला एलिमिनेशन हो गया है। अब देखते हैं, ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें अब वाइल्ड कार्ड एंट्री होंगी जो आसिम की टीम में जा सकती है या कहीं और जाएंगी, देखना दिलचस्प होगा। बाकी अब तक आपको कौन सी टीम, कौन सा मेंटोर सबसे ज्यादा मजबूत लगा है बैटल ग्राउंड्स के अंदर, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।